Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in following diagram boxes may contain resistor or battery or any other element. Then determine in each case the rate at which the chemical energy of the cell is consumed or increased. तो हमें हर एक केस के लिए रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या इंक्रीज्ड बतानी है। तो यहाँ हमें दो सर्किट्स गिवन है और हमें केमिकल एनर्जी का रेट कैलकुलेट करना है। तो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी। ई से हम यहाँ एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं, वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल या बैटरी, आई करंट है एंड टी टाइम है। तो ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में लगेंगी और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी का रेट। दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो उसकी वैल्यू होगी वी आई के इक्वल। तो इसके लिए करंट तो हमें गिवन है बट हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा अक्रॉस दिस बैटरी। तो फर्स्ट केस में हम देख सकते हैं कि ये डिस्चार्जिंग सर्किट है। तो डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए वी होता है ई माइनस आई आर। E EMF ऑफ द बैटरी है, I करंट है और R इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो EMF ऑफ द बैटरी इस केस के लिए हमें गिवन है 10 वोल्ट्स, सो 10 माइनस करंट हमें 1 एम्पियर गिवन है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है। तो हम लिखेंगे 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स। तो यहां से हमारा V की वैल्यू आ गई 9 वोल्ट्स। अब सेकेंड केस के लिए V की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू E। अब ये देख सकते हैं कि ये चार्जिंग सर्किट है, तो अब हम देख सकते हैं कि ये चार्जिंग सर्किट है। तो चार्जिंग सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करेगा, मींस E प्लस आई आर। तो यहाँ E EMF है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। EMF 10 वोल्ट्स गिवन है, करंट 1 एम्पियर गिवन है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है। सो इट विल बी 10 प्लस 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 11 वोल्ट। तो यहाँ सेकेंड केस में हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस आया अक्रॉस दिस सेल दैट विल बी 11 वोल्ट। और ये डिस्चार्जिंग सर्किट था, डिस्चार्जिंग सर्किट, और ये एक चार्जिंग सर्किट गिवन है। तो चार्जिंग सर्किट में जो रेट है केमिकल एनर्जी का ये इंक्रीज होगा और यहाँ डिस्चार्जिंग सर्किट में केमिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं E बाई टी की वैल्यू। E बाई टी तो वो होता है वी आई के इक्वल। तो फर्स्ट केस में V आया हमारा 9 वोल्ट्स और करंट है 1 एम्पियर, सो दैट विल बी इक्वल टू 9 वॉट। 9 वॉट फॉर फर्स्ट केस। एंड ये अगर हम सेकेंड केस के लिए कैलकुलेट करें तो वो भी हम लिखेंगे वी आई के इक्वल। तो V है 11 और करंट है 1 एम्पियर, सो दैट विल बी इक्वल टू 11 वॉट। तो 11 वॉट आ जाएगा हमारा रेट ऑफ केमिकल एनर्जी इंक्रीज। तो वो हो जाएगा 11 वॉट फॉर सेकेंड केस एंड 9 वॉट जो कंजम्पशन है रेट ऑफ केमिकल एनर्जी का, तो वो आ जाएगा फॉर फर्स्ट केस 9 वॉट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।